Hello friends, welcome to Navkar Digital Institute. I am CA Palak Pavagadi. The new topic today, the fresh one and slightly lengthy one, general deduction. Now, before I begin the topic, general deductions, which covers section 80C to 80U. These are the sections which are there in the topic proper. Now, as I've said, before I take you to the particular topic proper, let me first highlight कि ये टॉपिक कहां पे पिक्चर में आता है. You people are aware there are 5 heads of income. You are aware it is salary, HP, business, capital gain, income from other source. यही 5 हेड में आप क्लबिंग एंड सेट ऑफ की इफेक्ट देते हो. जो आए उसको हम बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, कॉल्ड GTI. My topic, which I have started, is termed as general deductions. Friends, these general deductions under section 80C to 80U are available from this gross total income, from this GTI. And after deducting general deduction, whatever you get would be termed as your total income. I will be calling it net total income. ये नेट टोटल इनकम आती है ना, इसके ऊपर मेरा टैक्स कंप्यूट होगा. अब कंसेप्ट समझो. जनरल डिडक्शन कहां से मिले? ग्रॉस टोटल इनकम से. ये पर्टिकुलर टॉपिक का नाम जनरल डिडक्शंस है. लेट अस अंडरस्टैंड द नेम फर्स्ट फ्रेंड्स. व्हाई इट इज टर्म्ड एज जनरल डिडक्शन. देखो साहब, सैलरी टॉपिक से आपको 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन देते हैं. कैन यू गेट द सेम स्टैंडर्ड डिडक्शन फ्रॉम द टॉपिक कैपिटल गेन? नो. कैपिटल गेन से आपको इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देते हैं. कैन यू गेट द इंडेक्स कॉस्ट फ्रॉम द टॉपिक हाउस प्रॉपर्टी? नो. हाउस प्रॉपर्टी से आपको इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल डिडक्टिबल देते हैं ऑन द लोन टेकन फॉर द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग और कंस्ट्रक्टिंग द हाउस. कैन यू गेट द सेम इंटरेस्ट फ्रॉम द टॉपिक सैलरी? आंसर इज नो. क्यों? बिकॉज स्पेसिफिक हेड में स्पेसिफिक डिडक्शन है. While the name of this particular topic is called general deduction. जनरल डिडक्शन का नाम है. जनरल डिडक्शन का मतलब है it is available from any head. It may be salary, it may be HP, it may be business, it may be capital gain, it may be other source. कोई भी हेड से मिलेगा. And that is the reason it is not a specific chapter wise deduction. It is termed as general deduction. नाम समझिए, नाम है general deduction because it is available from any of the 5 head and that is why it is termed as general deduction. ये टॉपिक में मुझे ये जनरल डिडक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड करके समझाना है. नंबर 1 is 80C to section 80GGC. ये इंटरमीडिएट लेवल पे सबसे इंपॉर्टेंट फंडा, विच आर इन्वेस्टमेंट, expense, or I would call payment side deduction. Outgoing करो, deduction ले जाओ is the fundamental here. These are 80C to 80GGC. And on the other side, 80IA to section 80U, these are called on the income गेट द डिडक्शन. ये 2 मेरे छोटे छोटे पार्ट है फ्रेंड्स. इंटरमीडिएट लेवल पे
ये जो एक्सपेंडिचर साइड मैंने बोला वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली इनकम साइड भी हमारे सिलेबस में फ्यू सेक्शंस आर देयर, वी विल बी कवरिंग अप ईच एंड एवरीथिंग। बट कंसेप्ट क्या है, क्यों ये पर्टिकुलर टॉपिक जनरल डिडक्शन, मैंने पहले नाम समझाया, अवेलेबल फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम एनी ऑफ द 5 हेड, एंड दैट इज द रीजन द वर्ड यूज्ड इज जनरल। जनरल मींस इट्स नॉट स्पेसिफिक हेड वाइज, बट इट इज अवेलेबल फ्रॉम एनी ऑफ द 5 हेड, एंड दैट इज द रीजन इट इज टर्म्ड एज जनरल डिडक्शन। नंबर 1। नंबर 2, क्यों ये टॉपिक? फ्रेंड्स, 2 रीजन से ये टॉपिक पिक्चर में आया है। एक, मान लो कि मुझे 10 लाख रुपए की फीस मिली कोई क्लाइंट से, और ये 10 लाख रुपए जैसे ही फी आई ना, मैंने सोच के रखा था कि मैं एक नई कार परचेज करूंगा। कार परचेज कर ली मैंने, अभी मुझे एक कार के ऊपर डिप्रीसिएशन मिलेगा, रनिंग मेंटेनेंस का खर्चा डिडक्टिबल मिलेगा, दैट्स इट। 4-5 साल के बाद जब उम्र हो जाएगी, ये गला नहीं चलेगा ना भाई, तो रुपए नहीं होगे तो पेट्रोल नहीं डलवा पाऊंगा, कार नहीं चलेगी। अब मैं कार बेचने जाऊंगा 5 साल के बाद, जो 10 लाख में अभी ली थी, तो कार के 2, 2.5, 3 लाख रुपए से ज्यादा नहीं आएगा। बेटर रादर देन बाइंग द लग्जरी, बाइंग द कार, गवर्नमेंट टेल्स मी कि पलक आप इन्वेस्टमेंट करो। गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू इंकरेज मी टू मेक इन्वेस्टमेंट। कहां पे? लाइफ पॉलिसी में, LIC में, PPF में। कहां पे इन्वेस्टमेंट करने पे? यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में। मैं एक एक चीज फंडामेंटली समझाऊंगा। मुझे बोला मेडिक्लेम लो साहब, अगर मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा आ गया तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, यू टेक अ मेडिक्लेम। आई एम एंकरेज टू मेक द इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड। गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप ये इन्वेस्टमेंट करोगे तो वी आर हैप्पी विथ यू, एंड 1, we are giving you general deduction to the extent of the investment made by you। कार परचेस करूंगा ना तो खाली डेप्रीसिएशन, खाली रनिंग एंड मेंटेनेंस, यहां पे फुल इन्वेस्टमेंट इज एलिजिबल फॉर द डिडक्शन। नंबर 1। नंबर 2, फ्रेंड्स, अब 4-5 साल के बाद जब मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, ज्यादा कमा नहीं पाऊंगा, इतना लेक्चर नहीं डिलीवर कर पाऊंगा, तो 10 लाख का जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया होगा ना, वो मैं वापस लेने जाऊंगा, तो assuming things are remaining positive, I'll be getting 11 lakh, 12 lakh, 13 lakh। मुझे ज्यादा अमाउंट मिलेगी। गवर्नमेंट टेल्स मी कि आप यार अभी की लग्जरी ना देखो, आप अपना फ्यूचर देखो, कि आप अभी सेविंग करो, अभी इन्वेस्टमेंट करो, एंड टू एंकरेज पीपल टू मेक मोर एंड मोर सेविंग, मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट, दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज, दिस इज रीजन नंबर 1, दैट इज इन्वेस्टमेंट साइड मेजर रिडक्शंस या सर्टन एक्सपेंडिचर साइड रिडक्शन। नंबर 2, हमारी कंट्री में फ्रेंड्स काफी अनएम्प्लॉयमेंट है। शिक्षित लोग भी काफी बेकार है, अशिक्षित लोग भी बेकार है। अभी जो सिचुएशन चल रही है, ग्लोबल रिसेशन, ग्लोबल कोविड-19, उन सब की वजह से तो ये अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने वाली है फ्रेंड्स। गवर्नमेंट टेल्स मी कि पलक आप आपके क्लाइंट को बोलो कि वो कोई इंडस्ट्री स्टार्ट करे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करे, एंड अगर वो इंडस्ट्री स्टार्ट करेगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करेगा, तो कैनवी से वो लोगों को रोजगारी दे पाएगा, एम्प्लॉयमेंट दे पाएगा। माय गवर्नमेंट टेल्स मी दैट इफ यू आर स्टार्टिंग सर्टन स्पेसिफाइड बिजनेस एंड जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, देन वी आर वेरी हैप्पी विथ यू। वॉट एवर द इनकम यू अर्न अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन, 5 साल, 10 साल, 7 साल तक आपको ये पूरी इनकम या 50% इनकम या 30% इनकम डिडक्टिबल हो जाएगी। You don't have to pay the tax on the same, and friends, that's the reason we have 80IA to 80U. 80IA series, 80JJAA are the sections which tells you that if you generate employment, whatever the income you have earned under that business, that would be fully eligible for the deduction for certain specified year. Friends, मैं अभी begin कर रहा हूं आउटगोइंग साइड से 80C to 80GGC से, एंड उसमें मैं स्टार्ट करूंगा विथ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। तब तक आप इतना 3 मिनट का टाइम है, कॉपी कर लीजिए। माय टॉपिक इज कॉल्ड फ्रेंड्स जनरल डिडक्शन, राइट? सो मेक अ कॉपी, 3 मिनट्स यू हैव।
मे बी गो टू द फर्स्ट वन। देखो पहला सेक्शन होगा ना वो लेंथी है आज के लेक्चर का, एंड दैट इज सेक्शन ATD called medical insurance प्रीमियम, मेडिक्लेम जिसको हम प्रैक्टिकल लैंग्वेज में बोलते हैं फ्रेंड्स। द सेक्शन प्रॉपर। देखो ये टॉपिक मुझे आपको मगअप करवाना हो ना तो मैं 4 घंटे में टॉपिक कंप्लीट कर दूं फ्रेंड्स, बट एट नौकार वी बिलीव दैट कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज मोर इंपॉर्टेंट रादर देन मगिंग अप द थिंग्स। ये टॉपिक आपका ऐसा होगा कि जब आप आर्टिकलशिप ज्वाइन करोगे इंटर सीए के बाद, क्लियर करने के बाद, तो आर्टिकलशिप में जो आप नॉर्मल इंडिविजुअल HUF के रिटर्न भरोगे ना, उसमें सबसे ज्यादा काम ये टॉपिक आने वाला है। बिजनेस प्रोफेशन एंड दिस जनरल डिडक्शन आर द टू वेरी वेरी रेलेवेंट टॉपिक फॉर द प्रैक्टिकल लाइफ, एंड दैट्स द रीजन हम रीजन के साथ जाएंगे कि क्यों ये पर्टिकुलर सेक्शन प्रॉपर। सी फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि मेडिकल ट्रीटमेंट इज बिकमिंग वेरी वेरी एक्सपेंसिव। सर ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है उसमें तो अनफॉर्चुनेटली अगर आप एडमिट हो गए ना तो दे रन इट एज एन इंडस्ट्री, एज अ बिजनेस, एंड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट दिस ह्यूज मेडिकल ट्रीटमेंट एक्सपेंडिचर, इट इज एडवाइजेबल टू गेट योर सेल्फ एंड योर फैमिली मेडिकली इंश्योर्ड। कंसेप्ट क्या है फ्रेंड्स? कंसेप्ट ऐसा है कि आप प्रीमियम भरो इंश्योरेंस कंपनी को, जनरल इंश्योरेंस बोलते हैं इसको, लाइफ इंश्योरेंस नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस आएगा ATC में, जनरल इंश्योरेंस है, आप ये प्रीमियम भरो। एंड अगर आपने ये प्रीमियम भरा, जनरली ये प्रीमियम 1 साल तक वैलिड होता है। आज मैंने प्रीमियम भरा, से फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ऑन 1 जून 2020, तो नेक्स्ट 31 मई 2021 तक मुझे या मेरे फैमिली जिसके ऊपर मैंने इंश्योरेंस लिया है, इफ दे आर एडमिटेड टू हॉस्पिटल फॉर सम ट्रीटमेंट फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 24 आवर्स, देन मेरा जो भी या मेरे फैमिली मेंबर का जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा होगा, सब्जेक्ट टू कंडीशन, इट वुड बी रीइंबर्स्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। सो मेरे पे बर्डन नहीं रहेगा मेडिकल ट्रीटमेंट का, एंड मुझे एक प्रोटेक्शन मिलेगा। जैसे हम नहीं, एक अभी कोविड-19 के टाइम पे हम मुंह पे मास्क पहनते या हैंड ग्लोव्स पहनते हैं, दैट्स अ प्रोटेक्शन। वैसा ही दिस इज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द मेडिकल ट्रीटमेंट एक्सपेंडिचर। अब हमारा फंडा है कि आप जितना प्रीमियम भरोगे ना, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, उसका आपको क्या मिलता है? डिडक्शन। 4 पार्ट में कोई भी सेक्शन को डिवाइड करके मैं समझाऊंगा। नंबर 1, किसको यह डिडक्शन मिलता है? द डिडक्शन इज अवेलेबल टू इंडिविजुअल HUF, R एंड NR। R का मतलब है रेसिडेंट, NR का मतलब है नॉन रेसिडेंट। R जब मैं लिखूं ना फ्रेंड्स ये टॉपिक में कहीं पे भी, तो R का मतलब है OR एज वेल एज RBNOR, रेसिडेंट, ordinary resident as well as resident but not ordinary resident, everyone being covered over here. Number 1, HUF and individual दोनों को ये डिडक्शन मिलेगा। This deduction is available from GTI, chargeable to tax. Question arises, what is GTI? Gross total income, 5 की इनकम। बट साहब ये टॉपिक में जहां जहां पे मैं वर्ड GTI यूज करूं ना, तो GTI में देर आर सर्टन रेस्ट्रिक्शन फ्रॉम विच दिस डिडक्शंस आर नॉट अवेलेबल। GTI मीन्स ग्रॉस टोटल इनकम एक्सेप्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एक्सेप्ट 111A वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। व्हाट इज 111A वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन? आपने लिस्टेड इक्विटी शेयर्स या इक्विटी ओरिएंटेड फंड बेचे हो, STT भरा हो, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स सेल के टाइम पे, तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो होता है वो स्पेशल रेट 15% से टैक्स होता है, उसके ऊपर जनरल डिडक्शन ना मिले। एंड अदर देन कैजुअल इनकम, ये कैजुअल इनकम भी 30% रेट से टैक्स होती है।
उसके ऊपर जनरल डिडक्शन ना मिले, इसके अलावा कोई भी इनकम से जनरल डिडक्शन मिलेगा। मैं ये लिख रहा हूं अभी जीटीआई। जीटीआई का मतलब है अदर देन लॉन्ग टर्म, अदर देन 111 है, अदर देन द कैजुअल इनकम। ये क्या है ना, वो मैं थोड़े टाइम के बाद 80G नंबर का सेक्शन जब कवर अप करूंगा ना, तब मैं ये फंडामेंटल को आपको प्रैक्टिकल से एग्जैक्ट कंसेप्ट वाइज समझाऊंगा। तब तक आपको थोड़ी धीरज रखनी है, तब तक मुझे सुनते जाना है। मैं 5-10 बार बोल दूंगा अवेलेबल फ्रॉम जीटीआई, अदर देन लॉन्ग टर्म, अदर देन 111 है, अदर देन द कैजुअल। ये बोल करूंगा मैं 5, 7, 8, 10 बार बोलूंगा। उसके बाद में शायद चौथे या 5वें लेक्चर में ये आपको कौन से सेक्शन के साथ समझा पाऊंगा फ्रेंड्स, 80G के साथ में इसको समझाऊंगा। हमारे मॉड्यूल का, हमारे बुक का नौकार की सम नंबर 1 है, उसके साथ में आपको समझा दूंगा। अभी नहीं, अभी खाली मैं लिख रहा हूं, अभी खाली मैं कह रहा हूं। नंबर 1। नंबर 2, अवेलेबल फ्रॉम जीटीआई सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा टॉपिक का, कोई भी सेक्शन का, कंडीशंस। कंडीशंस आर फ्रेंड्स, एक्सेस, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, is paid by any mode other than cash. You make the payment of premium by any mode other than cash. चेक से पे करो, क्रेडिट कार्ड से पे करो, डायरेक्ट डेबिट फैसिलिटी से पे करो, ईसीएस से पे करो, नेट बैंकिंग से पे करो, चलेगा। कैश से मेडिक्लेम भरा ना तो मैं डिडक्शन नहीं देता हूं, बिकॉज मेरा फंडा ऐसा है साहब कि कैश से जो लोग प्रीमियम भरने जाते हैं ना, वो लोग गफले कर सकते हैं, गलत एंट्री पास कर देंगे प्रीमियम टू कैश एंड रिसीट अपने आप प्रिंट कर देंगे। दैट इज नॉट बीन डन। It should be reflected in your bank statement. It should be reflected in your credit card statement. Then only the eligible deduction would be there. Otherwise, not. Number 1. Number 2, friends, deduction is available to individual, and you are aware deduction is available to HUF. Individual खुद के लिए पे करे अवेलेबल, स्पाउस के लिए पे करे एलिजिबल। एट द सेम टाइम इंडिविजुअल विल क्वालिफाई इफ इट इज पेड फॉर डिपेंडेंट चिल्ड्रन एंड इट इज पेड फॉर पेरेंट्स। मैं समझा रहा हूं एक एक वर्ड। एंड HUF को एलिजिबल इफ इट इज पेड फॉर एनी ऑफ द फ्रेंड्स member of the HUF, then it will qualify. मैं समझाऊं, मैं मेरा मेडिक्लेम भरूं, आई एम एलिजिबल। मैं मेरी वाइफ का मेडिक्लेम भरूं, वो भले कमा रही हो, बिकॉज डिपेंडेंट वर्ड नहीं है स्पाउस में। देखिए, इवन इफ शी इज डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट, आई वुड बी एबल टू गेट द मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ हर डिडक्टेबल। मैं मेरी डॉटर का मेडिक्लेम भरूं, आई विल बी एबल टू गेट ओनली इफ शी इज डिपेंडेंट ऑन मी। मैं मेरे फादर का भरूं, मदर का भरूं, आई वुड बी एबल टू गेट वेदर दे आर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। समझिए फ्रेंड्स, डिपेंडेंट वर्ड खाली एक ही केस में लिखा हुआ है। कौन से केस में लिखा हुआ है? चिल्ड्रन के केस में। बाकी स्पाउस डिपेंडेंट हो या पेरेंट्स डिपेंडेंट हो या ना हो, एलिजिबल फॉर द डिडक्शन। समझिए, मैं मेरे फादर का मेडिक्लेम भरूं, मेरे फादर मेरे पे डिपेंडेंट नहीं है, ही इज अर्निंग, ही इज चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही इज अर्निंग द इनकम, वेदर आई विल बी एबल टू गेट मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम डिडक्टिबल? यस। मैं मेरी वाइफ का मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भरूं, सी इज ऑल्सो अर्निंग, उनका भी रिटर्न जाता है, वेदर आई विल बी एबल टू गेट द डिडक्शन? यस। मेरे फादर मेरा मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भरे, would my father be able to get the deduction? No, because father के लिए assessee father हो गए, तो father अगर मेरे लिए भरेंगे तो can we say father is said to have paid it for children? मेजर माइनर वर्ड नहीं यूज किया है, बट चिल्ड्रन के लिए वर्ड यूज किया है। डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए फादर भरेंगे एलिजिबल। मैं डिपेंडेंट नहीं हूं मेरे फादर पे, सो माय फादर मेकिंग द पेमेंट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर मी, my father won't be able to get the deduction. I am making medical insurance premium for my father. Even if my father is not dependent on me, I'll be able to get the deduction because parents and spouse के आगे word dependent नहीं है, while parents के आगे
वर्ड क्या लिखा, सॉरी स्पाउस एंड पेरेंट्स के आगे वर्ड डिपेंडेंट नहीं है, बट चिल्ड्रन के आगे वर्ड क्या लिखा हुआ है, डिपेंडेंट। सो फ्रेंड्स ये मेरे इंडिविजुअल के लिए हुआ। एचयूएफ के लिए हम कोई भी मेंबर के लिए ये पेमेंट करेंगे ना तो मुझे ये डिडक्शन मिलेगा, वेदर द मेंबर इज डिपेंडेंट, वेदर द मेंबर इज इंडिपेंडेंट, विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। यू मेक द पेमेंट ऑफ द प्रीमियम फॉर एनी ऑफ द मेंबर ऑफ द एचयूएफ एलिजिबल फॉर द डिडक्शन, subject to what is most relevant is the क्वांटम। फ्रेंड्स क्वांटम के लिए मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करूं। लेट अस हैव क्वांटम फॉर एचयूएफ फर्स्ट। एचयूएफ के लिए कह रहे हैं सभी मेंबर का एग्रीगेट प्रीमियम और 25,000 विच एवर इज लेस। दिस 25,000 इज नॉट पर मेंबर। हाँ, एचयूएफ के 3 मेंबर हो, मैं, मेरी वाइफ, मेरी डॉटर मेरे एचयूएफ में मेंबर है, तीनों का टोटल प्रीमियम अगर एचयूएफ ने पे किया तो टोटल पेमेंट मेड बाय एचयूएफ और 25,000 विच एवर इज लेस विल बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन, सब्जेक्ट टू एक्स्ट्रा 25,000 if it is paid for senior citizen resident। अगर मेरे फादर का एचयूएफ प्रीमियम भर रहा है जिसमें मैं मेंबर हूं तो मेरा 25,000, मेरे फादर मदर दोनों मेंबर है, मेरे फादर एचयूएफ के सीनियर सिटीजन है, उनके लिए एक्स्ट्रा 25,000, दैट मीन्स एग्रीगेट 50,000 मिलेगा। अब ये कैसे वर्क करेगा? आई एम क्लेरिफाइंग विद द हेल्प ऑफ स्टेप्स, विद द हेल्प ऑफ द इलस्ट्रेशन, डोंट वरी सर। एट द सेम टाइम अगर यही का यही क्वांटम हम इंडिविजुअल के लिए देखें तो इंडिविजुअल के लिए, खुद के लिए, स्पाउस के लिए एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए आप पे करोगे तो यू विल गेट मैक्सिमम 25,000। यहां पे भी एक्स्ट्रा 25,000 if paid for SCR। SCR का फुल फॉर्म है सीनियर सिटीजन रेसिडेंट, प्लस अगर इंडिविजुअल अपने पेरेंट्स के लिए पे कर रहा है तो दूसरे 25,000, यहां पे भी 25 की जगह 50, meaning thereby extra 25,000 if paid for SCR। ये मेरा क्वांटम है। क्वांटम डिफिकल्ट है। ये टॉपिक में जो 3-4 पॉइंट डिफिकल्ट है ना, उसमें से एक में गिन रहा हूं एटीडी का क्वांटम। I'll give the time to copy, but let us first concentrate on the quantum of the Hindu undivided family first। फ्रेंड्स एचयूएफ की बात करें तो एचयूएफ के लिए आपका जो क्वांटम है ना, उसको मैं स्टेप से हाईलाइट करने की ट्राई करूं तो फ्रेंड्स आई थिंक आई विल कीप सम स्पेस हियर, आई नीड इट एट अ लेटर स्टेज। स्टेप्स फॉर एचयूएफ। अब एचयूएफ के लिए क्या करना है फ्रेंड्स आपको? योर स्टेप 1 इज आप एक्चुअल प्रीमियम लीजिए फॉर नॉन सीनियर सिटीजन एंड also senior citizen non-resident।
बिकॉज एक्स्ट्रा 25,000 सीनियर सिटीजन रेसिडेंट के लिए ही मिलता है, ये खास समझना। आप सभी एचयूएफ के जितने भी मेंबर है, नॉन सीनियर सिटीजन या सीनियर सिटीजन है कोई एचयूएफ का मेंबर बट नॉन रेसिडेंट है, तो वो सबका टोटल करिए और दैट शुड बी कंपेयर्ड विथ मैक्सिमम 25,000 whichever is less, and then your step 2 is step 1 जिसमें ऐड करेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्चुअल प्रीमियम फॉर सीनियर सिटीजन रेसिडेंट। ये टोटल आ गया, ये टोटल को आप कंपेयर करोगे एक्स्ट्रा 25,000, सो 25 में 25 ऐड करेंगे तो कितना हुआ टोटल 50। यू वुड बी एबल टू गेट विच एवर इज लेस। अब ये मैंने जो यहां पे एक लाइन लिखी थी ना, मैक्सिमम 25,000 एक्स्ट्रा 25,000 फॉर सीनियर सिटीजन रेसिडेंट, उसको स्टेप्स में मैंने लिखने की ट्राई की। अब यही के यही स्टेप्स को मैं 2 या 3 इलस्ट्रेशन से समझाने की ट्राई करूं फ्रेंड्स। तो आई हैव ओन इलस्ट्रेशन, मान लीजिए फ्रेंड्स दैट मिस्टर एक्स एचयूएफ मेक्स द पेमेंट। ये पेमेंट मिस्टर एक्स एचयूएफ पे कर रहा है फॉर आई एम राइटिंग नॉन सीनियर सिटीजन, एंड यहां पे मैं लिख रहा हूं प्रीमियम फॉर एससीआर। एससीआर का फुल फॉर्म है सीनियर सिटीजन रेसिडेंट। एंड फ्रेंड्स विद दिस यहां पे मैं लिख रहा हूं माय डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D। मैं ट्राई करूं आपको 5 छोटी छोटी अलग अलग सिचुएशन से यह कंसेप्ट समझाने की। आई विल हैव द फर्स्ट वन वेरीन मैंने नॉन सीनियर के लिए लेट अस अज्यूम फ्रेंड्स के प्रीमियम भरा 22,000, सीनियर के लिए प्रीमियम भरा 8,000। यह पहला मुद्दा। दूसरा 28,000 एंड 22,000। तीसरा 23,000 27,000। चौथा 50,000 एंड नील, एंड पांचवा नील एंड 50,000। मैं ट्राई कर रहा हूं मुझे जितना आता है ना एटीडी में वो सभी मुद्दे यहां पे आपके लिए कवर अप कर दूं। फर्स्ट आंसर टू 1 स्टेप्स अप्लाई करिए। स्टेप 1 हमारा कह रहा है एक्चुअल प्रीमियम फॉर नॉन सीनियर सिटीजन एज वेल एज सीनियर सिटीजन नॉन रेसिडेंट। सो एक्चुअल प्रीमियम इन पॉइंट नंबर 1 इज कैन आई से 22। सो मैंने लेना है 22 टू बी कंपेयर्ड विथ स्टेप नंबर 1 में देखेंगे तो 25 विच एवर इज लेस 22। पता चला? यह स्टेप मैंने अप्लाई किया। स्टेप नंबर 1 एक्चुअल प्रीमियम 22,000 और 25,000 विच एवर इज लेस 22,000। अभी सुनो, ये स्टेप में स्टेप 1 के बाद स्टेप 2 में आपको ऐड करना है, वर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करना, एक्चुअल प्रीमियम फॉर सीनियर सिटीजन रेसिडेंट। इट्स नॉट 25,000 टू बी एडेड, इट इज एक्चुअल प्रीमियम टू बी एडेड। व्हाट इज एक्चुअल प्रीमियम? 8। तो ये 8 ऐड किया तो हो कितना गया? 30। 30 टू बी कंपेयर्ड विथ फ्रेंड्स मैक्सिमम 50,000 विच एवर इज लेस
योर डिडक्शन अवेलेबल विल बी 30,000. डोंट वरी, फिर से यही का यही फंडामेंटल. 28,000 का मेरा प्रीमियम है. आप चेक करो किसके लिए 28,000 का प्रीमियम है. फॉर नॉन सीनियर सिटीजन एज वेल एज सीनियर सिटीजन नॉन रेसिडेंट. मेरे में मैंने खाली नॉन सीनियर दिया हुआ है. ये 28 को हम कंपेयर करेंगे 25 के साथ. ये 25 से ज्यादा भरा ना तो नहीं मिलेगा, 25 ही मिलेगा. और अब 25 में आप ऐड करोगे, वेरी इंपॉर्टेंट, 25 में आप ऐड करोगे जो एक्चुअल प्रीमियम पे किया है. किसका एक्चुअल प्रीमियम पे किया है आपने एक्चुअल प्रीमियम पे किया है. बी केयरफुल, सीनियर सिटीजन का, रेसिडेंट का. कितना पे किया है मैंने? 22,000. 25 ऐड नहीं करना है, एक्चुअल ऐड करना है. अगर एक्चुअल ऐड करे तो आया 47. 47 को कंपेयर करो 50, विच एवर इज लेस. कितना आएगा? 47,000. यहां तक सेट है 1. एक स्टेप आगे चले, फिर से ये 47 ही मिला. देखो दोनों का मिलके आपने 50 पे किया है, पर नॉन सीनियर का 28 था ना, वो 25 ही मिला, सो वहां से 3 निकल गया. दूसरा फ्रेंड्स, आपने नॉन सीनियर का 23 पे किया है. मैक्सिमम कितना? 25. विच एवर इज लेस विल बी 23. नाउ इन 23 add not 25,000, add actual premium for senior citizen, that is 50, to be compared with 50,000. whichever is less you are eligible for 50,000 rupees. your deduction is 50,000 rupees. friends खास समझिए, सीनियर सिटीजन के एक्स्ट्रा 25,000 है. तो अगर आपके एक्चुअल प्रीमियम की अमाउंट 25 से ज्यादा है और नॉन सीनियर में जगह है तो शिफ्ट हो पाएगा. फिर से यह जगह है तो शिफ्ट हो पाएगा का मतलब क्या है फ्रेंड्स, खास समझना. नॉन सीनियर का 50 का एक्चुअल प्रीमियम भरा और 25, विच एवर इज लेस 25. 25 में आप ऐड करेंगे सीनियर के लिए जो पे किया वो नील है. सो कितना आया? 25 और 50, विच एवर इज लेस ओनली and only 25,000. you cannot get more than 25,000 as नॉन सीनियर का 25 से ज्यादा नहीं हो सकता है. बट सामने पांचवी सिचुएशन को अगर मैं यहां पे समझाने जाऊं तो मैंने नॉन सीनियर का पे किया है नील, उसको मैं कंपेयर करूं 25 के साथ, विच एवर इज लेस विल बी नील. वेरी राइट, नील. नील में मैं ऐड करूंगा, वो समझना, नील में मैं ऐड करूंगा 25,000 नहीं, नील में मैं ऐड करूंगा एक्चुअल प्रीमियम. कितना एक्चुअल प्रीमियम है? 50. सो 50 को कंपेयर करें 50 के साथ, विच एवर इज लेस विल बी 50,000. खास समझिए, नॉन सीनियर सिटीजन 0 था, सीनियर का 50 भरा, सीनियर का 25 मिलता है, बट 25 एक्स्ट्रा मिलता है. वो नॉन सीनियर वाले 25 में जगह पड़ी है ना, तो वहां पे ये 25 शिफ्ट हो ही पाएगा. एंड हेंस आई एम एबल टू गेट द डिडक्शन ऑफ 50,000 rupees. This is for HUF. This is technical, friends. This is the quantum of deduction available for Hindu undivided family is my fundamental, friends. ये एक मुद्दा हुआ. अब इंडिविजुअल के लिए आपके जो स्टेप्स है, खुद स्पाउस एंड चिल्ड्रन के लिए 25 एक्स्ट्रा 25 फॉर सीनियर सिटीजन रेसिडेंट, प्लस पेरेंट्स के लिए 25 एक्स्ट्रा 25 फॉर सीनियर सिटीजन रेसिडेंट. मीनिंग देयर बाय यही के यही स्टेप्स में 2 बार अप्लाई करूंगा, पर उसके ऊपर मैं अभी नहीं जा रहा हूं. वी विल हैव द प्रैक्टिकल फ्रॉम द मटेरियल, जहां पे मैं ये इंडिविजुअल का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से समझा दूंगा. डोंट यू वरी फ्रेंड्स. सामने दूसरा मुद्दा देखें. ये प्रीमियम के ऊपर तो मेरी गवर्नमेंट डिडक्शन दे ही रही थी, बट गवर्नमेंट ने सोचा कि प्रीमियम के साथ साथ पीपल शुड गो फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप. ब्लड टेस्ट करवाते हैं आप, पूरा बॉडी चेकअप करवाते हो, कोविड-19 का टेस्ट अगर गवर्नमेंट आपको करने दे और आप करवाओ तो दे आर ऑल कॉल्ड हेल्थ चेकअप. अब ये हेल्थ चेकअप के ऊपर आप खर्चा करो, विच इज टर्म्ड एज प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप एक्सपेंसेस. अब साहब ये हेल्थ चेकअप का आप खर्चा करो ना, तो भी मेरी गवर्नमेंट डिडक्शन देती है. फंडामेंटल खास समझना, दिस
प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, खास समझिए, इज अवेलेबल टू ओनली इंडिविजुअल। मिस्टेक मत करना, एमसीक्यू में पूछेंगे एचयूएफ, गलत हो जाएगा, एचयूएफ को नहीं मिलता है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। इट्स अवेलेबल टू ओनली इंडिविजुअल इवन इफ इट इज पेड बाय कैश। कैश से पे करो, चेक से पे करो, क्रेडिट कार्ड से पे करो, नेट बैंकिंग से, एलिजिबल। अवेलेबल टू इंडिविजुअल इवन इफ पेड बाय चेक एंड available in aggregate up to maximum 5,000। मैं मेरा, मेरी वाइफ का, मेरी डॉटर का, मेरे फादर का, मेरे मदर का हेल्थ चेकअप करवाऊं तो सबका टोटल मिल के, यहां पे सीनियर सिटीजन का कोई एक्स्ट्रा नहीं, सबका टोटल मिल के मुझे एक्स्ट्रा 5,000 मिलेगा, विच इज सब्जेक्ट टू माय ओवरऑल लिमिट ऑफ 25,000। सीनियर की ओवरऑल लिमिट कितनी है? 50,000। आई विल बी एबल टू गेट द पर्टिकुलर डिडक्शन। अब ये 5,000 रुपए ओवरऑल लिमिट से मिल रहे हैं, ये है क्या, ये मैं थोड़ा समझाने की फ्रेंड्स ट्राई करूं। दिस इज अवेलेबल एज आई हैव सेड ओनली एंड ओनली टू द इंडिविजुअल। फॉर द पर्टिकुलर कंसेप्ट आई हैव सम नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 2। मान लीजिए मेरा असेसिया मिस्टर है जिसकी एज 42 ईयर्स है। इन्होंने अपने लिए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भरा या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाया। हीज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D, जो मुझे अभी फाइंड करना है फ्रेंड्स, केयरफुली लिसन। सर, इन द गिवन केस अज्यूम कीजिए कि उन्होंने प्रीमियम भरा से फॉर एग्जांपल 18,000 एंड हेल्थ चेकअप करवाया 4,000। अगर ये हेल्थ चेकअप पे डिडक्शन दे देते ना तो आपको 18,000 और 25,000 विच एवर इज लेस करके 18,000 पे सेटल करना पड़ता। बट एज यू आर गिवन द डिडक्शन फॉर हेल्थ चेकअप, योर टोटल ATD विल बी 22,000 रुपीज। दिस इज वन। अज्यूम कि ये मान लीजिए फ्रेंड्स 18,000 है और ये 7,000 हुआ। This, friends, cannot be more than 5,000 and hence 18 plus 5, पता चल रहा है कैसे ला रहा हूं? 18 प्रीमियम, ये 7 की जगह मैक्सिमम कितना मिलेगा? 5। सो 15, 18 प्लस 7 नहीं 5, 18 प्लस 5 23,000 इज एलिजिबल। अच्छा, तीसरा, मान लीजिए कि मैंने 23,000 का प्रीमियम पे किया एंड 4,000 का हेल्थ चेकअप है। सो 23 फाइन, 4,000 भी फाइन, बोथ आर एलिजिबल बिकॉज 4 इज लेसर देन 5। बट एक चीज समझो, दिस कांट बी, दिस अमाउंट कांट बी मोर देन 25,000। Why this amount can't be more than 25,000? Because मैं प्रीमियम पे कर रहा हूं या हेल्थ चेकअप जो करवा रहा हूं वो खाली एक ही जने के लिए करवा रहा हूं, मिस्टर ए खुद के लिए कर रहे हैं, एंड हेंस माई मैक्सिमम डिडक्शन अवेलेबल विल बी 25,000 रुपीज।
हेल्थ चेकअप कांट एक्सीड 5, एग्रीगेट कांट एक्सीड 25. अगर सीनियर सिटीजन के लिए होता तो एग्रीगेट इट कांट एक्सीड 50,000 इज द फंडामेंटल फ्रेंड्स विच नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ. यहां पे मैं सम के लिए एजम्पशन कर दूं दैट अज्यूमिंग प्रीमिया एंड हेल्थ चेकअप is for Mr. A himself only. Right? So ये एक मुद्दा हुआ. एंड फ्रेंड्स, यही का यही पर्टिकुलर सेक्शन, एक छोटा सा पॉइंट मुझे और भी कवर अप करना है थियोरेटिकली सो एज टू टेक यू टू द प्रैक्टिकल. एंड फ्रेंड्स, ये जो छोटा सा एक मुद्दा मुझे कवर अप करना है वो ऐसा है कि पहले है ना सब 1 साल का ही हम प्रीमियम भर सकते थे, बट नाउ इंश्योरेंस कंपनीज आर गिविंग अस द ऑप्शन टू मेक द पेमेंट फॉर मल्टीपल ईयर एट अ टाइम. सो माई एक्ट सेज दैट इफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम is paid in 1 year, for the insurance of more than 1 PY, then deduction under section 80D is available proportionately over different previous year. मैंने करंट ईयर में 30,000 का प्रीमियम भर दिया, बट दिस इज टेकन फॉर 3 years. देन मुझे एवरी ईयर 10,000 10,000 10,000, वो नहीं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपके अकाउंट के लैंग्वेज में आप लेते हो, इन दैट मैनर यू आर एलिजिबल फॉर द डिडक्शन. सो ये मेरा मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है. प्रैक्टिकल हमारा इंडिविजुअल का बाकी है. ये मेरा शायद जो जनरल डिडक्शन टॉपिक में 4 मैं टेक्निकल पॉइंट बोलूंगा उसमें से एक पहला टेक्निकल पॉइंट मेरा. फ्रेंड्स, आप इतना अच्छे से कॉपी करोगे एंड वी विल हैव द प्रैक्टिकल ऑफ द सेम not in the particular lecture, we will have the practical of the same in the coming lecture. Till then आप इतना अच्छे से कॉपी करो. Thank you very much friends.
यस फ्रेंड्स, ये पहला पार्ट इंडिविजुअल तक का आपने कॉपी किया, अदर क्वांटम तक का आपने कॉपी किया, बेसिक सेक्शन। अभी आई वुड एडवाइज यू टू कॉपी दिस प्रिवेंटिव हेल्थ, दैट इज वन पार्ट, एंड खाली प्रिवेंटिव हेल्थ एक कॉपी कर लीजिए ना, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। चलिए फिर मैं HUF एंड HUF के स्टेप्स सेकंड पार्ट में ले रहा हूं, खाली इतना, ये वाला पार्ट देखिए मैं ऑरेंज अंडरलाइन कर रहा हूं ना, इतना कॉपी करें। राइट सर, अभी सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट कॉपी कर रहे हैं आप लोग, समझते समझते कॉपी करना, स्टेप्स फॉर HUF, बराबर है ये स्टेप्स, स्टेप 1 स्टेप 2, एंड उसके बाद ये इलस्ट्रेशन में आपको ये भी कॉपी करना है, नीचे जो मैंने 1 2 3 4 5 कैसे आया वो लिखा है वो फ्रेंड्स। Yes friends, now you can copy the last portion of the lengthy section ATD। 3-4 लाइन का ही सेक्शन है, बट हम समझ रहे हैं एट लेंथ, एंड दैट इज द रीजन यू मे फाइंड इट slightly lengthy. Still we are pending with the sum from the study material of yours, which will be covering up in the coming lecture. Till then friends, thank you very much. If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.